हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश लर्निंग में। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मूवीज़ का सबटाइटल की मदद से आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक बहुत यूनिक तरीका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको ईडियम और फ्रेजेस बताऊँगा जो कि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सेंटेंस से। वो कहती है तुम अभी भी यहाँ हो, तुम अभी भी यहाँ हो। एक्चुअली में उसका जो फ्रेंड होता है वो उसको देख के बोलती है कि तुम अभी भी यहाँ हो, यू आर स्टिल हेयर, यू आर स्टिल हेयर, तुम अभी भी यहाँ हो। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है ना, कभी कभी हम किसी से बोलते हैं कि तुम अभी भी यहाँ हो, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं यू आर स्टिल हेयर, तुम अभी भी यहाँ हो। वो कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी दिखोगी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी दिखोगी। आई डिडंट एक्सपेक्ट यू टू सीम सो यू, आई डिडंट एक्सपेक्ट यू टू सीम सो यू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी दिखोगी। एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद करना या आशा करना। खौफनाक आंखों को छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर द क्रीपी आइज, एक्सेप्ट फॉर द क्रीपी आइज, खौफनाक आंखों को छोड़कर। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए, जैसे कि इसमें यूज हुआ है एक्सेप्ट और यहाँ पे है एक्सपेक्ट, तो ऑलमोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड है ये। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद या आशा करना, एक्सेप्ट का मतलब होता है इसकी बजाय या उसको छोड़कर। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वो कहता है खौफनाक आंखों को छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर द क्रीपी आइज। वो कहती है ठीक है मैं देख सकती हूँ हर कोई किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है मैं देख सकती हूँ हर कोई किस बारे में बात कर रहा है। वेल आई कैन सी वॉट एवरीवन्स बीन टॉकिंग अबाउट, वेल आई कैन सी वॉट एवरीवन्स बीन टॉकिंग अबाउट, ठीक है मैं देख सकती हूँ हर कोई किस बारे में बात कर रहा है। वो कहती है जैक तुमसे सच में बदबू आ रही है, तुमसे सच में बदबू आ रही है। यू रियली डू स्टिंक, यू रियली डू स्टिंक, तुमसे सच में बदबू आ रही है। तो स्टिंक का मतलब होता है बदबू आना, किसी बदबू आती है तो उसके लिए हम स्टिंक का यूज करते हैं। वो कहता है तुम लोग सच में एक साथ बहुत अच्छे लगते हो, तुम लोग सच में एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। यू गाइज रियली लुक ग्रेट टुगेदर, यू गाइज रियली लुक ग्रेट टुगेदर, तुम लोग सच में एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है ना, हम किसी को देख के बोलते हैं कि तुम दोनों या तुम एक साथ बहुत अच्छे लगते हो, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं यू गाइज रियली लुक ग्रेट टुगेदर, तुम लोग सच में एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। वो उससे पूछता है हमारी बेटी से मिलना चाहती हो, हमारी बेटी से मिलना चाहती हो। वॉन्ट टू कम मीट आवर डॉटर, वॉन्ट टू कम मीट आवर डॉटर, हमारी बेटी से मिलना चाहती हो। तो जैसे वो एंटर करती है तो उसकी फैमिली होती है। वो कहते हैं कोई आपसे मिलने का इंतजार कर रहा है, कोई आपसे मिलने का इंतजार कर रहा है। समवन्स वेटिंग टू मीट यू, समवन्स वेटिंग टू मीट यू। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो भी आपके सेंटेंस यूज हो रहे हैं काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है, और इनके आप अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप अपनी इंग्लिश को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं काफ़ी हद तक, और बहुत जल्दी आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। अब जैसे किसने बोला कोई आपसे मिलने का इंतजार कर रहा है, तो हम किसी कहें कि कोई आपसे मिलने का इंतजार कर रहा है तो हम कह सकते हैं समवन्स वेटिंग टू मीट यू। तो काफ़ी अच्छा सेंटेंस है ये भी। वो कहती है वह क्या था, वह क्या था, वॉट वॉज दैट, वॉट वॉज दैट, वह क्या था। एक्चुअली उसकी लड़की ने जब उसको हाथ लगाया तो उसको एक एहसास सा हुआ, कुछ दिखा उसको, तो इसलिए उसने पूछा वह क्या था, वॉट वॉज दैट। वो कहता है उसने तुमको वो पहली याद दिखाई जो उसके पास तुम्हारी है, उसने तुमको वो पहली याद दिखाई जो उसके पास तुम्हारी है। शी शोड यू द फर्स्ट मेमोरी शी हैज ऑफ यू, शी शोड यू द फर्स्ट मेमोरी शी हैज ऑफ यू। वो कहती है मैं केवल 2 दिनों के लिए बाहर गई हूँ, मैं केवल 2 दिनों के लिए बाहर गई हूँ। I have only been out for 2 days, I have only been out for 2 days, मैं केवल 2 दिनों के लिए बाहर गई हूँ। वो कहता है ठीक है एक दिन के लिए इतना काफ़ी है। जो उसका फ्रेंड होता है वो बोलता है ठीक है एक दिन के लिए इतना काफ़ी है, मतलब वो लड़की को लेने के लिए बढ़ता है आगे। वो कहता है ऑल राइट दैट्स इनफ एक्सपेरिमेंटिंग फॉर 1 डे, ऑल राइट दैट्स इनफ एक्सपेरिमेंटिंग फॉर 1 डे, ठीक है एक दिन के लिए इतना काफ़ी है। तो इनफ होता है मतलब किसी चीज़ को हम कहते हैं काफ़ी है, इनफ। वो कहती है तुम्हारी समस्या क्या है। जैसे वो लड़की को लेने के लिए बढ़ता है तो वो कहती है तुम्हारी समस्या क्या है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या क्या है। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। कभी कभी कोई दिक्कत हुई ना, हम कहते हैं तुम्हारी समस्या क्या है या तुम्हारी दिक्कत क्या है, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं व्हाट्स योर प्रॉब्लम। वो कहती है उसे बताओ जेकब, जो उसके पीछे लड़की खड़ी है उसको कहती है उसे बताओ जेकब, डू टेल हर, डू टेल हर, उसे बताओ जेकब। वो कहती है थोड़ी देर रुको, होल्ड ऑन ए सेकेंड, होल्ड ऑन ए सेकेंड, थोड़ी देर रुको। तो थोड़ी देर रुको मतलब किसी को कहते हैं ना थोड़ी देर रुको, तो हम कह सकते हैं होल्ड ऑन ए सेकेंड, थोड़ी देर रुको। तुम जानती हो इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है,
वो उसको बोलता है लड़की को, तुम जानती हो इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। यू नो वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट। यू नो वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट। तुम जानती हो इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। वो कहती है रेनेस्मी को कमरे से बाहर ले जाओ। रेनेस्मी को कमरे से बाहर ले जाओ। टेक रेनेस्मी आउट ऑफ द रूम। टेक रेनेस्मी आउट ऑफ द रूम मतलब अपनी लड़की को कमरे से बाहर ले आने के लिए बोलती है उसको, अपनी फैमिली मेम्बर्स को। तभी जो उसका जो हस्बैंड है वो उसको छूता है तो वो कहती है एडवर्ड मुझे अभी मत छुओ, मुझे अभी मत छुओ। डोंट टच मी राइट नाउ। डोंट टच मी राइट नाउ मुझे अभी मत छुओ। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। हर्ट मतलब चोट पहुंचाना। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू। जो उसका फ्रेंड होता है वो उसको घर से बाहर निकाल के फेंक देती है। उससे कहती है तुमने मेरी बेटी पर अपनी छाप छोड़ी। तुमने मेरी बेटी पर अपनी छाप छोड़ी। यू इम्प्रिंटेड ऑन माई डॉटर। यू इम्प्रिंटेड ऑन माई डॉटर। तो मतलब उससे कहना चाहती है कि तुमने मेरी बेटी को अपने ऐसा बनाना चाहा। इम्प्रिंटेड मतलब छाप छोड़ना, छवि मतलब अपने ऐसा बनाना। तो तुमने मेरी बेटी को अपनी छाप छोड़ी। यू इम्प्रिंटेड ऑन माई डॉटर। तुम मुझसे दूर ही रहना। वो उसको बोलती है तुम मुझसे दूर ही रहना। यू आर गोना स्टे अवे फ्रॉम हर। यू आर गोना स्टे अवे फ्रॉम हर। तुम मुझसे दूर ही रहना। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। जैसे हम किसी से कहते हैं ना तो मुझसे दूर ही रहना, तो हम इस तरीके से कहते हैं यू आर गोना स्टे अवे फ्रॉम हर या फॉर फ्रॉम हिम, कैसे भी कह सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा सेंटेंस है ये भी। वो कहता है तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। यू नो आई कांट डू दैट। यू नो आई कांट डू दैट। तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी उसको रोकने के लिए बोलते हैं जो उसका हस्बैंड होता है। तो वो कहता है उसने कहा है ठीक है। ही सेड इट्स फाइन। ही सेड इट्स फाइन। उसने कहा यह ठीक है। वो उसको बोलता है क्या तुम्हें याद है कि तुम 3 दिन पहले मेरे साथ कितना रहना चाहती थी। वो उसको याद दिलाता है कि क्या तुम्हें याद है तुम 3 दिन पहले मेरे साथ कितना रहना चाहती थी। डू यू रिमेंबर। डू यू रिमेंबर हाउ मच यू वॉन्टेड टू बी अराउंड मी 3 days ago। डू यू रिमेंबर हाउ मच यू वॉन्टेड टू बी अराउंड मी 3 days ago। क्या तुम्हें याद है कि तुम पिछले दिनों मेरे साथ कितना रहना चाहती थी। तो जैसे इसने बोला ना क्या तुम्हें याद है, तुम कह सकते हैं डू यू रिमेंबर। वो कहती है अब सब खत्म हो गया। अब सब खत्म हो गया। दैट्स ऑल एंड नाउ। दैट्स ऑल एंड नाउ अब सब खत्म हो गया। वो बोलता है तुम मुझे सबसे ज्यादा जानती हो। तुम मुझे सबसे ज्यादा जानती हो। यू नो मी बेटर देन एनीवन। यू नो मी बेटर देन एनीवन। तुम मुझे सबसे ज्यादा जानती हो। तो फ्रेंड ऐसा होता है ना कभी कभी हम बोलते हैं कि नहीं तुम मुझे सबसे ज़्यादा जानते हो या तुम मुझे सबसे ज़्यादा जानती हो, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं यू नो मी बेटर देन एनीवन। मतलब तुम मुझे सबसे ज़्यादा जानती हो, मतलब औरों से ज़्यादा जानती हो। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीडियो के एंड में आपको इडियम फिर से बताऊंगा। तो हमारा आज का इडियम है क्लोज शेव। क्लोज शेव इंग्लिश में इसका मतलब होता है ए नैरो एस्केप। हिंदी में बाल बाल बचना। अब सपोज हमको उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं वो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर। हिज फैमिली हैड ए क्लोज शेव इन द बस एक्सीडेंट। His family had a close shave in the bus accident। मतलब जो उसका परिवार था वो बस हादसे में बाल बाल बचा। जो उसका परिवार था वो बस एक्सीडेंट में बाल बाल बचा। तो काफ़ी अच्छा आपका इडियम फ्रेजेस है। आप इसकी प्रैक्टिस भी करिए तो आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही कम समय में जल्दी इंप्रूव कर पाएंगे। और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।